अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यमन इस जंग में कूद पड़ा है और आप हैरान होंगे कि यमन की फ़ौज और हूसी बागी आपस में लड़ते हैं, लेकिन दोनों ने ऐलान किया है कि वो इसराइल पर हमले करेंगे। अब एलत के बंदरगाह को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है। आपके सामने रखते हैं ये सारी सिचुएशन कि किस कदर नुकसान हुआ है इसराइल को, और राहील शरीफ सऊदी अरब के हुक्म पर यमन के ख़िलाफ़ क्या करने का इरादा रखते हैं। क्या सऊदी अरब इसराइल से मिल चुका है? इस पर भी अहम डिटेल सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। ये विजुअल्स देखें आप, ये यमन की आर्मी की जानिब से रॉकेट फायर किया गया है एलत शहर पर। बंदरगाह है इसराइल की जो रेड सी से इसराइल को जोड़ती है। अब ये ड्रोन मिसाइल जो है ये हूसी बागियों ने एलत पर फायर किया है। फिर एक धमाका भी सुना गया एलत के शहर में जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल का था। ये भी हूसी बागियों की जानिब से फायर किया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि एलत पर यमन की जानिब से भारी हमले शुरू किए जा चुके हैं और यहाँ पर इसराइल की बहुत ही बड़ी बंदरगाह है जो कि तजारत का काम भी करती है। तो अगर इस बंदरगाह को ख़त्म कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि इसराइल को पेट्रोल की शॉर्टेज भी हो सकती है। आप यमन के बारे में दोस्तों क्या कहेंगे? नीचे अपनी राय भी ज़रूर दें कि यमन एकदम से इस जंग में कैसे कूद पड़ा है, जबकि यहाँ पर आप देखें कि यमन और इसराइल के दरमियान काफ़ी फासला है और यमन से अगर इसराइल की तरफ जाएं तो पहला शहर एलत ही आता है। इसलिए इसी बंदरगाह पर हमले हो रहे हैं जिससे इसराइल परेशान हो गया है और यमन ने तो ऐलान किया हुआ है कि ये हमले उस वक्त तक रुकेंगे नहीं जब तक इसराइल गज़ा में अपनी दहशतगर्दी को कम नहीं करता और गज़ा ऑपरेशन रोकता नहीं है। हैरानकुन तौर पर दोस्तों यमनी फ़ौज ने कहा है कि ये जंग शुरू हमने इसलिए की है क्योंकि हमारी आवाम ऐसा चाहती थी। तो आवाम का ये मुकाम होना चाहिए किसी भी मुल्क में, क्योंकि अवाम ही असल रियासत होती है। अब कहा जा रहा है कि 20,000 इसराइली फ़ौजी जो हैं वो गज़ा में दाखिल हुए हैं। कहाँ है ईरान जो बहुत धमकियां दे रहा था इसराइल को कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो ईरान इस जंग में शामिल हो जाएगा। तो देखें ईरान इस वक्त जंग में वाकई ही शामिल है। यमन में हूसी बागियों को कहा जाता है कि ईरान कंट्रोल करता है। सऊदी अरब काफ़ी दफ़ा इल्ज़ाम लगा चुका है ईरान पर भी। हिजबुल्लाह को भी ईरान ही सपोर्ट करता है। शाम से जो भी हमले हो रहे हैं इसराइल पर ईरान कंट्रोल कर रहा है। तो इन शॉर्ट ईरान ही इस वक्त ये सारी मुज़ाहमत कर रहा है और कोई दूसरा मुल्क इस जंग में जाने से डर रहा है। अब बात यह है कि अगर ईरान अपने मुल्क से इसराइल पर हमले करेगा तो एक आलमी जंग का ख़तरा है। इसलिए रूस, चीन, ईरान को अभी रोक रहे हैं कि पहले इन मुल्कों से हमले किए जाएं। फिर भी इसराइल ना रुका तो फिर हम बाकायदा इस जंग में शामिल हो जाएंगे, लेकिन एक आलमी जंग को होने से हमें रोकना है। अब सऊदी अरब परेशान है दोस्तों हूसी बागियों के जंग में शामिल होने से कि उन्होंने ऐलान जंग क्यों कर दिया है इसराइल के ख़िलाफ़। अब राहील शरीफ और सऊदी फोर्सेस क्या करने जा रही हैं यमन के ख़िलाफ़, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरे एशिया में भी फैल सकती है। हालात ख़राब करती जा रही है। जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका ने मिलकर मज़म्मत की है नॉर्थ कोरिया की कि इसने रूस को हथियार पहुंचाए हैं यूक्रेन जंग के लिए। अब टेंशन जो है वो इस खित्ते में भी बढ़ती जा रही है। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत अब दुनिया को दिखा रहे हैं। रूसी सदर पहले ही कह चुके हैं कि फ़लस्तीन की अब रियासत कायम होना नागज़ीर हो चुका है। तो अब बहुत मुमकिन है कि चीन ताइवान पर यहाँ पर हमला कर दे और ताइवान को मुकम्मल तौर पर कैप्चर कर ले और अमरीकी अफवाज के सारे इत्तेहादी इस खित्ते में ख़त्म कर डाले। तो जंगों का दोस्तों मौसम अब शुरू हो चुका है जो कि अमेरिका की तबाही तक जारी रहने वाला है। दूसरी तरफ आपके साथ खबर शेयर की थी कि सऊदी वज़ीर दिफा अमेरिका पहुंचे हैं और ऐलान किया है कि सऊदी अरब अब भी तैयार है जंग बंदी के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहिदे को लेकर, जो कि इससे पहले सऊदी अरब तोड़ चुका था। और ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं कि यमन के हूसी बागियों के ऐलान जंग के बाद सऊदी अरब भी मुतहर्रिक हो चुका है और हाई अलर्ट पर बैठा है कि कहीं सऊदी अरब को नुकसान ना पहुंच जाए बागियों को लेकर, जो कि पहले भी सऊदी अरब पर मिसाइल हमले कर चुके हैं। अब यहाँ पर बागियों का रास्ता इसराइल को लेकर रोका जाएगा और यहाँ पर राहील शरीफ की कमांड में जो 46 इस्लामी ममालिक की फ़ौज है उसकी मदद ली जाएगी, साथ सऊदी फोर्सेस भी हिस्सा लेंगी और बहाना ये बनाया जाएगा कि देखें जी ये बाकी जो हैं
یہ ہم پر بھی حملے کرتے رہے ہیں، اب اسرائیل پر میزائل داغ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کہیں یہ ہمارے شہروں پر نہ گر جائیں۔ تو اس کو لے کر یہاں پر سعودی عرب یمن کا راستہ روک سکتا ہے کہ وہ کہیں بھی اسرائیل پر حملے نہ کریں، اور اس کے لیے ہائی الرٹ اس وقت جاری کیا جا چکا ہے۔ ہونا تو دوستو یہ چاہیے تھا کہ یہ 46 اسلامی ممالک کی جو فوج ہے یہ غزہ جاتی اور وہاں جا کر امن قائم کرتی، دونوں طرف سے فورسز کو روکتی کہ کوئی حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر اس اسلامی افواج کا جس کی قیادت پاکستان کے ریٹائرڈ آرمی چیف راحیل شریف کر رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ کوئی بھی کردار نظر نہیں آ رہا ہے، جس سے مسلم دنیا کو بہت مایوسی ہو رہی ہے۔ تو آپ اس پر دوستو کیا کہیں گے کہ کیا واقعی سعودی عرب یمن کا راستہ روکے گا کہ اسرائیل پر حملے نہ ہوں؟ کیونکہ اس اعلان کے بعد ہی سعودی عرب کی جانب سے ایسے اعلانات آ رہے ہیں کہ وہ امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، اور سعودی وزیر دفاع بھی اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں۔